Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In the last lecture, we were discussing about extrinsic semiconductor and types of extrinsic semiconductor, P-type and N-type of semiconductors, right? और फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो थे उनका कंपैरिजन किया हमने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस वे में क्या चीज़ें होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरीके से एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसके लिए हमने ये बोला कि क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ। एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नॉर्मल मतलब प्योर, लाइक अगर ऑल एटम्स आर सिलिकॉन एटम देन दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर एंड इट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन या होल हो, बिकॉज सेमीकंडक्टर में देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस इन सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमारे को नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मीन्स एक दूसरा एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, इसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग करते हैं और डोपिंग दो टाइप से करते हैं, बिकॉज हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर जो जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम ले रहे हैं वो 14th एलिमेंट के 14th कॉलम के एलिमेंट होते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 14th कॉलम के जो एलिमेंट है उसमें या तो 15th कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर देते हैं या फिर 14th कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर देते हैं। जब 13th कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, जब 14 में 13 कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर देते हैं तो अपने पास में एक एक्स्ट्रा होल जनरेट हो जाता है। एक्स्ट्रा होल, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक्स्ट्रा होल जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप का मटेरियल जिसमें इंप्योरिटी जो होती है वो 13th कॉलम की होती है। तो 13th कॉलम का इंप्योरिटी, 13th कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं उनको ट्राइवेलेंट एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब मिक्स करते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट तो हमारे पास में पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। उसमें नंबर ऑफ होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस में नंबर ऑफ जो होल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर जब हम लोग 15th कॉलम के एलिमेंट मिक्स करते हैं तो क्या होता है, 15th कॉलम के एलिमेंट्स में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। What is it is called पेंटावेलेंट एलिमेंट। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट जो होता है इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है अपने को, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव अपने को जो सेमीकंडक्टर होगा वो एक तरीके से हम लोग बोलेंगे उसको एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है इधर से। तो इस वे में हमारे पास में दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग बताते हैं इनको, एक तो पी टाइप का, एक एन टाइप का, दो हो गए अपने पास। ये हमने लास्ट में बात की थी, है ना। अब कुछ इसी के आगे हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। देखो मैं कुछ इनका डिटेल्ड और हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं अभी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जिसमें हम लोग कुछ और एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे कि अच्छा इस वे में भी हम लोग इस पे बात करते हैं, और चार्ज न्यूट्रलिटी के बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो देखो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप, इधर मैं एन टाइप की बात कर लेता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कंपैरिजन, है ना। तो देखो इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है, इसको क्लियरली देख लेना। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं इसका पहले वाला जो सिनेरियो जो पहले मैंने बताया था बॉन्डिंग से, वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार इसको समझने में इजी हो। सी है, सपोज ये सिलिकॉन एटम है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से, मतलब बॉन्ड तो एक ही है बट ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, एक तो इसका होगा एक इसका होगा, दोनों शेयरिंग होंगे। तो
इसमें भी ये मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था कि किस वे में होता है ये स्ट्रक्चर। सी है, ये सिलिकॉन एटम है ना। अब हम लोग जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या करते हैं, एक सिलिकॉन एटम को ट्राइवेलेंट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन एटम को ट्राइवेलेंट एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो सिलिकॉन एटम को ट्राइवेलेंट एलिमेंट मतलब 13th कॉलम का, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम ले लेते हैं, सपोज लेट्स टेक एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम, अब देखो इधर क्या था, इधर बॉन्ड बनाएगा ये, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है, ये एक इसका है, इधर भी है, इधर भी है, इस वे में भी है, इधर भी है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम है, अब पहले सिलिकॉन था तो अपने पास में यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एल्यूमिनियम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो गया। कि जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम मिक्स किया, यहाँ पर एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गया, कुछ चमका। एक एल्यूमिनियम एटम मैंने मिक्स किया, ऐड किया इसके अंदर, तो एक होल जनरेट हो गया। जितने एल्यूमिनियम एटम में ऐड करूंगा उतने ही होल जनरेट हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो जितने एल्यूमिनियम एटम होंगे उतने ही होल जनरेट हो जाएंगे। ये जो एल्यूमिनियम एटम है, अब एल्यूमिनियम एटम है तो इसके पास तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, कमी है इसके पास में। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भी घूम रहे थे, कहीं और से अगर मान लो कि यहाँ पर ये जैसे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आयन। क्लियर है? बट एक नेगेटिव आयन बना, एल्यूमिनियम एक नेगेटिव आयन बना है, बट उसके साथ में एक होल भी जनरेट हुआ है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इससे क्या है, मैंने एक एल्यूमिनियम एटम मिक्स किया, ठीक है, एक एल्यूमिनियम एटम मिक्स किया, तो एल्यूमिनियम एटम के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था। तो ये क्या करता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये अपने बॉन्ड तो कंप्लीट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहां पर तो ये इसके पास होल जनरेट हुआ था इसके साथ में, बट ये होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये होल यहां पे जनरेट हो गया। ठीक है, मतलब एक एल्यूमिनियम से एक होल तो जनरेट हुआ है, अब वो होल यहां पे रहे या यहां पे रहे या आगे इधर उधर दूसरी जगह चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। बट पूरा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर एक एल्यूमिनियम एटम की वजह से एक होल जनरेट हुआ है। अब एल्यूमिनियम एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिव आयन बनाएगा। तो एक एल्यूमिनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है, दूसरी तरफ इसको मिक्स करने से एक होल भी जनरेट हुआ है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो एक होल जनरेट हुआ मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। इधर ये नेगेटिव आयन बनाया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बना इधर, उतना ही नेगेटिव भी बना। बस बात यह है कि नेगेटिव जो चार्ज है वो आयन के ऊपर है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल है, तो वो होल तो इधर उधर मूव करता रहेगा, और होल मूव करता रहेगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। ये नेगेटिव वाला पार्ट तो आयन की फॉर्म में है, जो कि क्या है, परमानेंट अपनी जगह पे फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, या तो इलेक्ट्रॉन या होल, बिकॉज वो ही मूव कर सकते हैं, और मूविंग चार्जेस ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो होल दूसरी जगह पे चला जाएगा, फिर इधर से मान लो किसी और दूसरे बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये होल इधर चला गया। होल है एक ही, एक एल्यूमिनियम की वजह से एक ही होल है, और इधर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो जितना डोपिंग करने से जितना नेगेटिव चार्ज आया है इसके अंदर, सेमीकंडक्टर जो भी पूरा मटेरियल था उसमें जितना नेगेटिव चार्ज आता है डोपिंग की वजह से, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होता है। मतलब टोटल चार्ज 0 रहता है, न्यूट्रल रहता है, स्टिल ये न्यूट्रल है।
जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो मटेरियल है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है हमेशा, भले ही वो डोपिंग किया हुआ हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। ठीक है, ये चीज को ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर भी बता देता हूं मैं एक चीज। हाँ, तो इसको एक बार मैं कंप्लीट करता हूं। तो देखो यहां पर एक एल्यूमिनियम एटम बना तो एक नेगेटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन बना जो कि अपनी जगह पे रहेगा, ये मूव नहीं होगा, बट साथ में एक होल भी जनरेट हो गया। अब मान लो मैं 10 एल्यूमिनियम एटम बनाऊंगा तो 10 आयन बन जाएंगे और 10 होल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर देखना, अभी इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं। इसको ये कलर तो दिखेगा नहीं, येलो, ये मैं सेमीकंडक्टर को सही शेप में बना रहा हूँ। अगर इसमें इस तरीके से ले तो अगर ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयन बनेंगे तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनेंगे ना। तो सपोज ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव बनेंगे। ये नेगेटिव, बट साथ ही ऐसा होगा कि एक नेगेटिव की वजह से एक होल भी जनरेट होगा, एक नेगेटिव की वजह से एक होल भी जनरेट होगा, एक होल, हर एक नेगेटिव की वजह से एक एक होल भी जनरेट होंगे ऐसे। ठीक है, अब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में डोपिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा होल जनरेट हो रहे हैं। बट इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इस चीज को एक बार कम स्पीड में समझ लो ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद तो जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीडली चलेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो। यहां पर एक एल्यूमिनियम मिक्स किया, एक एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गया। लेकिन जब एल्यूमिनियम मिक्स नहीं किया था, जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर था, तब भी इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल थे ना। तो पहले भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल थे। जैसे सपोज पहले मान लो कि अब इसके पास में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल थे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से रिमूव होते तो वहां पे होल जनरेट हो गए थे। तो 5 ही क्या थे अपने पास में, होल थे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने नंबर ऑफ होल्स थे पहले। अब क्या हुआ, अब मैंने एल्यूमिनियम आयन मिलाए, सॉरी एल्यूमिनियम एटम्स मिलाए, तो यहां पर क्या एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुए। तो जितने भी एल्यूमिनियम आयन मिलाए मैंने उतने एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गए। तो सपोज पहले 5 होल थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं एल्यूमिनियम के, 6.6 इंटू 10⁻23। तो 6.6 इंटू ऑलमोस्ट 10⁻3 कंसिडर कर लो इसको। तो 10⁻3 एल्यूमिनियम के एटम मिलाए मैंने, तो 10⁻3 एल्यूमिनियम के आयन बन गए। तो इस तरीके से ये जो मिले ना, ये 10⁻3 आयन होंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 10⁻23 सॉरी 10⁻23 बोल रहा हूँ मैं, 10⁻23, और उसके साथ में 10⁻23 होल भी जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ईच एटम के साथ में एक एक होल भी जनरेट होगा। तो 10⁻23 और होल आ जाएंगे। तो पहले 5 थे, फिर 10⁻23, इतने टोटल नंबर ऑफ होल्स हो गए अब इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट 5 ही है, जो पहले थे वही है। तो थोड़ा 1 मोल मिलाने से ही इतना ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए, इतने नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए, इसका मतलब कि कंडक्टिविटी एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा पी इसमें। इसीलिए ये इसीलिए डोपिंग की जाती है, ताकि नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इंक्रीज हो जाए। तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इंक्रीज हुआ है,
नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इंक्रीज हो, होल हो गया। बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट इसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ, एक दो इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ यहाँ पे, एक दो इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ। ये शायद ये कलर आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरा कलर बनाता हूँ। तो 2-4 इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ मैं, ये लो 2-4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये कौन है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ होल ज्यादा है, नंबर ऑफ होल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। होल डेंसिटी बोलते हैं ना पी को, मतलब यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ होल्स है, तो उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन के कंपैरिजन में पी काफी ज्यादा होता है यहाँ पे। क्लियर है? ये चीज को दिमाग में सेट कर लेना, एक तो ये बड़ी बात है, ठीक है। और इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं या पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, वहां पर हम लोग इस तरीके से इसका यूज करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। फिर वहां पे ये बॉन्डिंग शो नहीं करते, वहां पे इस तरीके से शो करते हैं। तो किसी के दिमाग में ऐसा भी रहता है कि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। लेकिन एन टाइप और पी टाइप ये नेगेटिव आयन की वजह से नहीं बोलते, एन टाइप और पी टाइप फ्री चार्जेस की वजह से बोलते हैं। और फ्री चार्जेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन या होल। और फ्री चार्जेस जिसमें मेजोरिटी में होते हैं उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में होल है, कौन है? होल्स मेजोरिटी में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप। तो फ्री चार्जेस किसमें कौन ज्यादा है उसके बेसिस पे उसका नाम डिसाइड होता है। ये आयंस के बेसिस पे नहीं होता, बिकॉज करंट जो होता है वो फ्री चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। तो ये फ्री चार्जेस यहाँ पे होल है। क्लियर? ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे होल्स आर इन मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनर चार्ज कैरियर्स, माइनर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये पी टाइप का गेम है कुछ। अब एन टाइप का डिस्कस कर लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है ये मैं एक बार फिर से ये कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे टाइम लगेगा अदरवाइज, सॉरी। जिसने ये कॉपी नहीं किया है अभी मैं टाइम दे दूंगा, कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ्रेम में दिख रहे हैं ना? हाँ जी। अभी देखिए इसमें क्या है, एल्यूमिनियम मिक्स नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोग जब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब 14th कॉलम के एलिमेंट में हम लोग 15th कॉलम का, 15th कॉलम मतलब पेंटावेलेंट एलिमेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पेंटावेलेंट का मान लो फॉस्फोरस ले लेते हैं हम लोग, फॉस्फोरस पी ले लिया है ना। फॉस्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो बॉन्डिंग के लिए तो इसके पास में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है ही है। ये बॉन्डिंग तो फॉस्फोरस कर ही लेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में हो गए, बाकी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन गया। अब वो जो जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसको ऑर्बिट को रिमूव करके जाएगा, जैसे फ्री हो गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो ये क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। तो डोनेट करेगा तो ये पी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये पी पॉजिटिव आयन बनेगा। तो जब एक फॉस्फोरस एटम अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे पास में एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और उसके साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जो पॉजिटिव आयन है वो तो फ्री नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही, वो जो लेटिस है उसका उसमें फिक्स है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री कर देगा। तो एक पॉजिटिव आयन मिला और उसके करेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो यहां पर भी देखो चार्ज बैलेंस में है। अगर पॉजिटिव आयन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज मिला उतना ही नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मिला। अगर 10 फॉस्फोरस एटम मिलाओगे
तो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसी वे में यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो जो चार्ज है वो बैलेंस में, स्टिल जो टोटल सेमीकंडक्टर है, कंप्लीट जो पोर्शन है दैट इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा। फ्री चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, फ्री चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, बट जो टोटल चार्ज है वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, जीरो रहेगा। आई मीन जो सेमीकंडक्टर है दैट विल बी न्यूट्रल, करेक्ट। चलो ये बात यहाँ पे समझ आती है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये फिर बड़ा पंगा हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, कई बार थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं, न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो नेगेटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव आयन होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन होते थे, यहाँ पे नेगेटिव आयन होते हैं ना, इधर मैं लिख देता हूँ नेगेटिव आयंस। ईच डोपिंग एटम will generate one negative ion and one positive hole। ठीक है। यहां पर दूसरी चीज, यहां पर जितने नेगेटिव आयंस होते थे, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हम डोपिंग करते थे, उन एटम्स को क्या बोलते हैं उनको, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते थे ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे, नेगेटिव आयन तभी बनता है जब एक्सेप्ट करता है, तो इनको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। नेगेटिव आयंस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर्स। ठीक है, और इनकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं NA से। ये है नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स, नंबर ऑफ डोपिंग एटम्स बोल दो, या नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स इन यूनिट वॉल्यूम, या पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। मतलब ये डेंसिटी है, एक्सेप्टर डेंसिटी है ये, आयन नेगेटिव आयन डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव आयन डेंसिटी या एक्सेप्टर आयन डेंसिटी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन डेंसिटी। मैं सारी चीज़ें इसलिए ये लिखवा रहा हूँ ताकि डिफरेंट अलग अलग वे में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बड़ा पंगा हो जाएगा बाद में जब कोई भी टर्म यूज कर सकता है एग्जामिनर भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक बार पॉज कर देता हूँ, आप इस एक तरफ की चीज़ें को लिख सकते हो, ये यहाँ तक तो हो गया था, ये कॉपी कर सकते हो, जिसने पहले ये नहीं किया था यहाँ पे एक बार पॉज करके आप कॉपी कर लेना एक साइड का, और उसके बाद में ये जो टर्म्स लिखे हैं मैंने, ये सारे टर्म्स लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ। तो ये जो है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मैंने बताया क्या, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये जो जितने फोर्स मिलाएंगे उनको क्या बोलते हैं, डोनर्स बोलते हैं, डोनर्स। दूसरे वे में इसको जैसे, क्योंकि जैसे फोर्स क्या करता है, डोनेट करता है, तो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो यहां पर ये जो बनता है ये पॉजिटिव आयन मिलेगा अपने को। ये पॉजिटिव बनेगा, 1 सेकेंड, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आयन मिलेंगे अपने को, these are positive ions। और एक पॉजिटिव आयन जब बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री करेगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में फ्री होगा, तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा। बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, लेकिन पहले जब ये फॉस्फोरस जब मिक्स नहीं किया था तब भी इसके पास में कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन थे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल थे, जो तो वो तो स्टार्टिंग में जो जितने थे वो उतने थे ही। तो स्टार्टिंग में 5 होल थे अपने पास में और 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फॉस्फोरस एटम मिला दिए मैंने, मान लो कि 1 मोल मिला है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। तो 1 मोल से 10⁻23 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ये हो गए, लेकिन होल कितने हैं? 5 ही है टोटल। तो इसका मतलब है कि इसमें होल भी है, लेकिन होल माइनॉरिटी में है, होल माइनर चार्ज कैरियर्स है। तो कुछ कुछ होल्स भी होंगे, जैसे 1-2 होल बना देता हूं मैं, येलो होल्स जो है माइनॉरिटी में है, माइनर चार्ज कैरियर्स है। तो यहां पे इसको ये फ्री चार्ज जो है वो मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप बोल रहे थे हम लोग। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मेजोरिटी में होता है। नेगेटिव चार्ज इज इन मेजोरिटी। तो मैं नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स आर माइनर, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसमें जो डोपिंग एटम होता है वो एक होल जनरेट करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, एक पॉजिटिव आयन जनरेट करता है। ईच डोपिंग एटम will generate 1 positive ion and 1 hole, ठीक है। और नेगेटिव आयन इसमें एक्सेप्टर होते हैं, इसमें ये डोनेट करता है, तो डोनर्स होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस आर डोनर, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है, उनको एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। इसको बोलते हैं डोनर डेंसिटी, इसको एक्सेप्टर डेंसिटी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर डेंसिटी, एक्सेप्टर डेंसिटी, इसको बोलते हैं डोनर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ डोनर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ डोनर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस आप ये बोलो कि 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में मैंने अगर 2 मोल फॉस्फोरस एटम मिक्स किए हैं 1 यूनिट वॉल्यूम में, तो आपका जो एनडी का वैल्यू कितना हो गया? 2 मोल्स हो गए। 2 मोल्स मतलब जितने भी उसमें नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 2 × 6.6 × 10⁻23, तो जो भी आएगा वो ही आ जाएगा, ये एनडी हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने ये जो टर्म्स बताए हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। जिसने कॉपी नहीं किया है एक बार इसको कॉपी कर लेना, मैं यहाँ पे पॉज कर लेना और कॉपी कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पर आपको यहाँ पे अच्छे से ये हो गया, कवर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। उसमें हम लोग चार्ज, जैसे मैंने बता रहा था कि अभी भी क्या है, टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसमें भी सेम सीन है, जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इट मीन्स आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। वैसे तो इसमें फ्री चार्जेस तो इंक्रीज हो गए, लेकिन टोटल जो चार्ज है वो 0 रहेगा, क्योंकि जितना नेगेटिव जनरेट हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। क्लियर है? तो द सेमीकंडक्टर विल बी न्यूट्रल, ठीक है। ये बात मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर करूंगा। क्लियर है? तो ये यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये वाला और लास्ट वाला था वो सेमीकंडक्टर या जो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।